गर्मी में टिफिन वाली 5 बहू। वाह भाई, आज की दाल तो गजब की बनी है। आज की दाल ही नहीं, मेरी बहुएं जो भी बनाती हैं वो गजब का ही बनाती हैं। सादी सी दाल और आलू की भुजिया में भी कितना स्वाद है। जब तुम लोग इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हो तो कहीं पर खाना बनाने का काम क्यों नहीं ढूंढ देती? आज के जमाने में काम ढूंढना रेगिस्तान में से सुई ढूंढने के बराबर जितना मुश्किल है। हमने कई घरों में खाना बनाने की नौकरी ढूंढी, लेकिन सबने मना कर दिया। आजकल के लोगों को तो बस ये पिज्जा, बर्गर और विदेशों का खाना ही पसंद है। अपना देसी खाना तो सब भूल गए हैं। अनुराधा की बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता और अब सब लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद साक्षी गर्भवती मनोरमा और रेखा को पीने के लिए दूध देती है। मनोरमा रेखा जैसे ही उस दूध को पीने जाते हैं तो फौरन उल्टी कर देते हैं। क्या हुआ मनोरमा? रेखा, तुम दोनों ने उल्टी क्यों कर दी? इस दूध में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है ये दूध खराब हो गया है। क्या? आज फिर दूध खराब हो गया? कितनी मुश्किल से तो मैं तुम दोनों के लिए दूध मंगवाती हूँ, लेकिन ये गर्मी सारे दूध को खराब कर देती है। काश हमारे घर में भी एक फ्रिज होता तो ऐसे दूध कभी ना खराब होता। फ्रिज का नाम सुन शशि की 5 बहुएं उदास हो जाती हैं, जिसके बाद बेचारी मनोरमा और रेखा पानी पीकर ही गर्मी में सो जाती हैं। बहू, ये तुम 5 कहाँ चली? माँ जी, नर्मदा काकी के घर में कोई फंक्शन है तो उसी के लिए हम लोग खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। शाम तक आ जाएंगे। इतना कहकर 5 बहुएं पड़ोस में रह रही नर्मदा के घर जाती हैं और पार्टी के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगती हैं। नर्मदा की रिश्तेदारी में एक कार्तिक नाम का बहुत बड़ा शेफ था। वो शेफ जैसे ही 5 बहुओं के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है, अरे वाह, ये खाना किसने बनाया है? जिसने भी बनाया है लगता है वो मुझसे भी बड़ा कोई शेफ है। अरे नहीं कार्तिक, ये तो हमारे पड़ोस में रहने वाली शशि की बहुओं ने बनाया है। बेचारे काफी गरीब हैं। गांव में अगर किसी के भी घर में शादी या कोई फंक्शन होता है तो उसमें ये 5 ही खाना बनाकर 2 पैसे कमाती हैं। कहने को गरीब हैं, लेकिन उनके हाथों का बना हुआ खाना 5 स्टार होटल के खाने को भी फेल कर दे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ रही गर्मी की वजह से अब पूरे परिवार की हालत खराब होने लग गई थी। क्या हुआ पिंकी बंटी, आज तुम दोनों बाहर खेलने नहीं गए? चाची, बाहर बहुत गर्मी है। ऐसा लगता है कि अगर बाहर गए तो आइसक्रीम की तरह हम दोनों पिघल जाएंगे। पता नहीं ये गर्मी का मौसम आता ही क्यों है। जब भी आता है हम सबकी हालत बदतर कर देता है। अरे जल्दी जल्दी आओ, कहाँ हो आप लोग? तुम 5 और ये मनीष और मनोज को क्या हुआ? गर्मी की वजह से आज काम करते हुए दोनों को चक्कर आ गया था। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि गर्मी की वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें कूलर और एसी की ठंडी हवा में रखना होगा और ठंडा पानी पिलाना होगा, तभी जाकर ये ठीक हो पाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग मजदूरी के पैसे में कहां से लेकर आएंगे इतनी महंगी महंगी चीज। मनीष और मनोज की ऐसी हालत देख पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था। बढ़ती गर्मी की वजह से मनोज और मनीष की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी थी, जिसके चलते अब 5 बहुओं से देखा नहीं जाता और अब वो सब मिलकर काम की तलाश में एक बार फिर निकलती हैं। रास्ते में उन्हें एक बस अड्डे के पास बूढ़ा आदमी हाथों में ढेर सारे टिफिन लिए दिखाई देता है, जिसे देख वो 5 उसके पास जाती हैं। बाबा, आप यहाँ हाथ में इतने सारे टिफिन लिए क्यों खड़े हैं? अरे बिटिया, मैं ये खाने के टिफिन बेचने का काम करता हूँ। दिन के 400 रुपए कमा लेता हूँ। मेरे कस्टमर आने वाले हैं, इसलिए उनका इंतजार कर रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी की बात सुन 5 बहुएं फिर से आगे काम की तलाश में बढ़ती हैं कि तभी साक्षी, इतने दिनों से हमें कोई काम नहीं मिला तो अब हमें कोई क्या ही काम देगा। उन बूढ़े बाबा को खाने की टिफिन का काम करता देख मैंने सोचा है कि अब हम भी 5 खाने की टिफिन बनाएंगे और उन्हें अलग अलग जगह बेचेंगे। सही कहा तुमने। जब माँ अन्नपूर्णा ने हमारे हाथों में इतना अच्छा खाना बनाने का आशीर्वाद दिया है तो क्यों ना अब हम इसका इस्तेमाल करें। टिफिन का काम शुरू करने के बारे में 5 बहुएं अपने घर वालों को बताती हैं, जिसके बाद अब वो 5 मिलकर अपने अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख के उनसे मिलने वाले पैसों से खाना बनाने का ढेर सारा सामान और टिफिन ले लेती हैं और अगले दिन होते ही तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें टिफिन में पैक कर देती हैं। मनोरमा रेखा टिफिन बेचने के लिए रेलवे स्टेशन जाती हैं। साक्षी रागिनी बाजार में, वहीं अनुराधा आसपास के मोहल्ले में घूम घूम कर टिफिन बेचती। टिफिन ले लो, खाने का टिफिन ले लो। अरे ओ टिफिन वाली, जरा रुक, एक खाने का टिफिन दे दे। इतनी गर्मी में खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा। अनुराधा उस औरत को अपने टिफिन की टोकरी में से एक टिफिन निकाल कर देती है। वो औरत जैसे ही अनुराधा का टिफिन का खाना चखती है, ये खाना तुमने बनाया है या किसी 5 स्टार शेफ ने? कितना टेस्टी है ये खाना।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि टिफिन वाले भी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। उस कस्टमर के मुंह से अपने टिफिन की तारीफ सुन अनुराधा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये लौकी की सब्जी भी ऐसी लग रही है मानो जैसे मैं पनीर खा रहा हूँ। कसम से मजा आ गया आपके टिफिन का खाना खाकर। गजब का खाना बनाती हो आप। जो भी 5 बहुओं से टिफिन खरीद कर खाता तो वो उनके खाने की तारीफ करते हुए नहीं रुकता, और कोई तो एक टिफिन की बजाय 2-2 टिफिन ही खरीद लेता, जिससे अब 5 बहू की कमाई होने लगी थी। धीरे धीरे इस भयंकर गर्मी में धूप में इधर से उधर घूम घूम कर टिफिन बेचने की वजह से गर्भवती रेखा और मनोरमा की हालत खराब रहने लगी। अब बस, और इस धूप में नहीं चल सकती मैं। ऐसा लग रहा है कि अगर 2 कदम भी और चली तो बेहोश हो जाऊंगी। मनोरमा, मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ गर्भवती हूँ, लेकिन अगर हम ऐसे बैठ गए तो हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे और अगर घर के हालातों को कैसे ठीक करेंगे। इतनी खराब हालत में भी रेखा और मनोरमा हार नहीं मानते हैं और टिफिन लेकर अलग अलग जगह पर उसे बेचने के लिए निकल जाते। जी नमस्कार, मेरा नाम जयशंकर है। नमस्कार, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, उस दिन मैंने आपके यहाँ से लिया हुआ टिफिन खाया था। आप सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी एक फैक्ट्री है, रोज 1 घंटे के लिए मेरे सभी मजदूर खाना खाने के लिए जाते हैं, जिससे मेरे काम को बड़ा नुकसान होता है। अगर आप मेरे सभी मजदूरों के लिए टिफिन बनाकर फैक्ट्री में भिजवा देंगे तो मेरे काम का भी नुकसान नहीं होगा। मजदूर खाना भी खा लेंगे और आपको भी फायदा होगा। जी जरूर, आप बस मुझे अपनी फैक्ट्री का पता बता दीजिए, मैं कल से ही सबके लिए टिफिन भिजवा दूंगी। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से बाकी की बहुएं भी काफी ज्यादा खुश होती हैं और अगले दिन से ही अब वो सब बहुत सारे टिफिन बनाती हैं और उन्हें फैक्ट्री भेजती हैं। और सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर 5 बहुएं मिलकर गर्मी से बचने के लिए एक कूलर और ठंडे पानी के लिए एक छोटा सा फ्रिज लेकर आती हैं। मम्मी, ये फ्रिज का पानी तो बहुत ठंडा है, अब मैं रोज ठंडा पानी पीऊंगा। इस कूलर की हवा भी कितनी अच्छी है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम है। बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम 5 ना होती तो हमारे घर में कभी भी फ्रिज और कूलर नहीं आ पाता और हमें यूं ही गर्मी को झेल झेल कर एक दिन मर जाना होता। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या इस घर के लिए हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? और अभी तो बस शुरुआत है। एक दिन देखना, हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे और लोग हमारे हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से आया करेंगे। 5 बहुएं अब जी जान लगाकर अपना टिफिन बेचने का काम जारी रखती हैं। वहीं मनोरमा और रेखा की डिलीवरी के दिन भी करीब आ रहे होते हैं। रेखा और मनोरमा प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। मैं गलत नहीं हूं तो आप वही है ना जिन्होंने अपनी पड़ोस में रहने वाली नर्मदा जी के घर में एक पार्टी के लिए खाना बनाया था? हाँ जी, लेकिन आपको हमने पहचाना नहीं। नर्मदा जी मेरी चाची लगती है। आप लोगों ने उस दिन जो पार्टी में खाना बनाया था वो सच में बहुत कमाल का बना था। मैं एक 5 स्टार होटल का इतना बड़ा शेफ होने के बावजूद भी आप लोगों की जितना अच्छा खाना नहीं बना सका। उस दिन मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन एक जरूरी काम के चलते मुझे जाना पड़ा। आज जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ तो मैं आप लोगों से मिलने चला आया और आपको एक ऑफर भी देना था मुझे। क्या आप सभी लोग मेरे 5 स्टार होटल में शेफ के तौर पर काम करना पसंद करेंगी? जीवन में इतना बड़ा मौका मिलता देख 5 बहुएं इस मौके को जाने नहीं देती और कार्तिक के साथ मिलकर उसके 5 स्टार होटल में शेफ के तौर पर काम करती हैं। साथ ही साथ अपना टिफिन का काम भी जारी रखती हैं, जिसके चलते कुछ महीनों में वो अपना खुद का 5 स्टार होटल खोल लेती हैं, जिसमें वो अब इंडियन खाने के साथ साथ इटालियन, चाइनीज और भी कई तरह के डिशेस बनाती हैं और अब पूरा परिवार गरीबी से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीता है।